मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन दोऊ बसी करे, होय राई सुमेर। कबीर साहब जी कहते हैं, मन से ही तन प्रभावित होता है। जब मन किसी विषय से आकर्षित होकर सक्रिय होता है तो यह तन भी चलायमान हो जाता है। इसलिए सदैव मन को वश में रखना चाहिए। यदि तन और मन दोनों को वश में कर लिया जाए तो इस थोड़े से समय में होने वाली संयम साधना का परिणाम लाभ सुमेरु पर्वत के समान पाया जा सकता है। आदि नाम पारस अहे, मन है मैला ले। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कबीर साहब जी कहते हैं, जो सदगुरु के द्वारा दिया हुआ सत्य सनातन एवं नाम ज्ञान है वह तो पारस मणि और मलिन मन लोहे के समान है। इस ज्ञान रूपी पारस मणि का स्पर्श होते ही मन पवित्र हो जाता है, खरे सोने की भांति चमकने लगता है और संसार के सभी मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान से अज्ञानता की सारी भूल समाप्त हो जाती है। यह बेड़ियां तो फेरी नहीं, मन में देखो विचार। आया लाभी कार ने, जन्म जुआ मतिहार। कबीर साहब जी कहते हैं, मन में अच्छी प्रकार सोच विचार कर देख लो। बार बार मनुष्य जीवन का ऐसा दुर्लभ अवसर नहीं प्राप्त होगा। इस जन्म में तू मोक्ष लाभ पाने के लिए ही तो आया था। इसे सांसारिक विषयों के जुए में मत गंवा। चंचल मन निश्चल करे, फिर फिर नाम लगाए। तन मन दो बसी करे, ताका कछु नहीं जाए। कबीर जी कहते हैं, साधक को चाहिए कि निश्चिंत होकर इस चंचल मन पर बार बार रोक लगाकर इसे सदगुरु परमात्मा के नाम ज्ञान में लीन करे। ऐसी भक्ति व ज्ञान की साधना से जो तन और मन को वशीभूत कर लेता है उसको कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। मह मनता मन मारी ले, घटी माही घेर। जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। कबीर जी कहते हैं, इस उन्मत्त मन को बाहर मत जाने दो, इसे अपने अंदर ही घेर कर मारो। जब भी यह उठकर चलने लगे तब ही इसके ऊपर ज्ञान के अंकुश से प्रहार करो। इस प्रकार का बार बार अभ्यास करने पर मन शांत और स्थिर होकर अंतर्मुखी होने लगता है। या दुनिया दो रोज की, मत कर यासो हेत। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूरन सुख देत। कबीर साहब जी कहते हैं, यह दुनिया तो 2 दिन की है, इससे मोह के नाते रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि ये सब बिछुड़ जाएंगे। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सदगुरु के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाओ। उनके ज्ञानोपदेश के अनुसार आचरण करो, जो परम सुख और शांति देने वाला है। कै खाना कै सोव न, और न कोई चीत। सतगुरु शब्द विसारिया, आदि अंत का मीत। कबीर साहब जी कहते हैं, सारा जीवन खाने में या सोने में व्यतीत कर दिया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य ध्यान चर्चा नहीं हुई। सतगुरु स्वामी के ज्ञानोपदेश को भी भुला दिया, जो आदि से अंत तक का सच्चा साथी है। अर्थात इस जग के माया मोह में फंसकर सारा जीवन यूं ही बिता दिया। कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय। ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिनु ज्ञान न हो। कबीर साहब जी कहते हैं, घड़े की दीवारों के होने से ही उसमें जल स्थिर रहता है, और जल के बिना केवल मिट्टी से घड़ा भी नहीं बन सकता। अर्थात दोनों कोई संयोग से ही दोनों है। इसी प्रकार यह चंचल मन ज्ञान के बंधन से ही शांत व स्थिर रहता है, और इसी मन के बिना ज्ञान भी नहीं होता। संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान दिखाई पड़ता है उसका माध्यम यह मन ही है। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर। अब देवे को क्या रहा, यो कत कही कबीर। जब शिष्य ने सदगुरु को मन समर्पित कर दिया तो समझो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर भी है, इसलिए वह भी मन के साथ ही समर्पित हो गया। तन मन के द्वारा ही सब कार्य होते हैं, अतः वे सब भी सदगुरु को ही अर्पित हो गए। कबीर जी कहते हैं कि अब देने को शेष रहा ही क्या।
कबीर मन ही गयंत है, अंकुश दे दे राखो, विष की बेली पड़ी हरो, अमृत का फल चाखो। कबीर जी कहते हैं कि यह मन तो मतवाले हाथी के समान है, इसे शुद्ध विचारों के प्रबल अंकुश से मार मार कर वशीभूत करना चाहिए। इससे यह विषयों की विष बेल को त्याग कर आत्म साधना का पान करने लगा। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। साहिब जी कहते हैं फटी हुई धरती मेघों के जल बरसाने से मिल जाती है और फटा हुआ कपड़ा धागे से सिल देने पर छूट जाता है। चोट लगने या शरीर के कटने फटने पर औषधि लगा देने से वह ठीक हो जाता है, परंतु यदि मन फट जाए तो उसका कोई भी उपाय संभव नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ये। साहिब जी कहते हैं स्वर्ण संपत्ति का त्याग सरल है और स्त्री का मोह त्यागना भी सरल ही है, परंतु इस संसार में सामान्य जनों के लिए मान बढ़ाई और ईर्ष्या का त्याग करना बहुत ही कठिन है। बिना सत्संगी और सद्गुरु की शरण के इनका त्याग संभव नहीं है। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। कबीर साहिब जी कहते हैं धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि स्थूल माया का त्याग कर भी दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सूक्ष्म रूप से मन में जो अभिमान है उसका त्याग तो बहुत बड़ी बात है। इस अभिमान में बड़े बड़े ऋषि मुनि गल मिट गए। यह दुष्ट अभिमान सबको खा जाता है। ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरी पिए ऊंच प्यास जाए। कबीर साहिब जी कहते ऊंची भूमि पर पानी कभी नहीं रुकता, वह नीची भूमि में ही जाकर रुकता है। जो अपने आप को नीचा करेगा वह अंजलि भर भर पेट पानी पिएगा, परंतु जो नीचा नहीं होगा ऊंचा तना खड़ा रहेगा वह तो प्यासा ही रह जाएगा। अतः उच्च अभिमान त्याग कर दीनता विनम्रता ग्रहण करना चाहिए। मना मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए, पानी में घी निक से रूखा खाए न कोई। कबीर जी कहते हैं हे उन्मत्त मन, तू अपनी इस महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दे। तेरे स्वार्थी सोच विचार व्यर्थ है, तेरे किए से कुछ नहीं होगा। यदि पानी को मतने से घी की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई रूखा सूखा भोजन नहीं करेगा, अर्थात बिना श्रम और पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता।